प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। फ्री राशन बांटने की आ गई डेट। इस बार इन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर 3 किलो चीनी भी मिलेगी। यूपी में जून का राशन ले चुके कार्ड धारक अब आज से जुलाई माह का राशन भी ले सकते हैं। इस बार अंत्योदय कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन के साथ ही सस्ती दरों पर 3 माह की 3 किलो चीनी भी मिलेगी। डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि आज 20 जून से जुलाई माह के निःशुल्क राशन का वितरण किया जाएगा। प्रदेशवासियों को सौगात, शुरू होने जा रहा है 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर भी वाहन जल्द फर्राटा भरेंगे। यूपीडा ने प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के टोल शुल्क निर्धारण के लिए सलाहकार कंपनी का चयन शुरू कर दिया है। थोक मुद्रा सूचकांक के आधार पर वर्ष 2025-26 में एक्सप्रेसवेज के लिए प्रति किलोमीटर टोल दरें निर्धारित की गई हैं। यूपी में 14 बसेस को किया गया सीज। ये चूक पड़ गई भारी तो चालकों में मचा हड़कंप। बगैर रूट परमिट और जरूरी दस्तावेजों के सड़कों पर दौड़ रही सवारियों से भरी 14 प्राइवेट बसेस को सीज कर थाने में खड़ा कर दिया गया। इस अभियान से बस संचालकों में हड़कंप मच गया। बसखारी पुलिस ने गुरुवार को चौराहे से लेकर प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। यूपी के नौकरशाही को लेकर योगी सरकार की तैयारी। कई अफसरों के रिटायरमेंट की तारीख करीब। उत्तर प्रदेश में जल्दी नौकरशाही बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जिसमें अपर मुख्य सचिव से लेकर मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को बदले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कई अन्य चेहरों की एंट्री हो सकती है और कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। यूपी में बिजली निजीकरण उपभोक्ता परिषद ने मसौदा सार्वजनिक करने की मांग की। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम के 42 जिलों की बिजली के निजीकरण का मसौदा सार्वजनिक करने की मांग की है। इस संबंध में परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आयोग में जनहित प्रस्ताव दाखिल किया। वर्मा ने निजीकरण के मसौदे पर सवाल उठाते हुए कहा कि निजी घरानों को फायदा पहुंचाने वाले मसौदे को रद्द किया जाए। बस कुछ दिन और फिर सरायकाले खां से मेरठ तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। दिल्ली मेरठ के बीच नमो भारत की सफलतापूर्वक ट्रायल के बाद अब इसके संचालन की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रेन संचालन के लिए जरूरी CMRS मंजूरी के लिए NCRTC ने काम शुरू कर दिया। न्यू अशोकनगर से सरायकाले खां तक CMRS मंजूरी के लिए निरीक्षण हो गया है। शिक्षक बनने का सपना अधूरा। यूपी के 1000 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों पर गिरी गाज। उत्तर प्रदेश में BEd और DLEd जैसे शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता पर लगातार उठते सवालों के बीच राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 1066 प्रशिक्षण महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी। इसमें करीब 560 BEd महाविद्यालय हैं, जबकि शेष संस्थान DLEd प्रशिक्षण प्रदान कर रहे थे। नोएडा में इनकम टैक्स का छापा। शेयर कारोबारी को किया नजरबंद। नोएडा के सेक्टर 92 स्थित हाई प्रोफाइल द फॉरेस्ट सोसाइटी में गुरुवार सुबह इनकम टैक्स विभाग ने एक प्रमुख शेयर कारोबारी महेश गोयल के घर पर छापेमारी की। टीम ने सुबह करीब 7 बजे ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कारोबारी और उनके परिवार को नजरबंद कर घर की गहन तलाशी ली गई। एक सुर में पार्षद बोली, प्रॉपर्टी टैक्स पर चर्चा के लिए तत्काल बुलाई जाए बोर्ड बैठक। डीएम सर्कल रेट के आधार पर संपत्ति कर बढ़ाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्षदों ने निगम मुख्यालय में इस मुद्दे पर बैठक की। ज्यादातर पार्षदों ने कहा कि निगम ने चर्चा के बिना और बिना सहमति के प्रस्ताव पास कर संपत्ति कर में 3-4 गुना बढ़ोतरी की। बैठक में यह तय हुआ कि पार्षद एकत्र होकर बृहस्पतिवार को महापौर सुनीता दयाल से मिले और संपत्ति कर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तत्काल बोर्ड बैठक बुलाने की मांग की। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट। ACS से लेकर DM तक चर्चाएं तेज। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई। सूत्रों के अनुसार जल्द ही राज्य सरकार ब्यूरोक्रेसी में व्यापक फेरबदल कर सकती है। अपर मुख्य सचिव, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों के स्तर पर कई अधिकारियों के तबादलों की चर्चाएं जोरों पर हैं। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक कुछ जिलों में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के बाद अधिकारियों के प्रदर्शन को लेकर शासन स्तर पर असंतोष जताया गया है। कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा। कार और डंपर की भिड़ंत, 4 की मौत। कौशाम्बी जिले के नेशनल हाईवे से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। तेज रफ्तार ऑल्टो कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी लेन में जा घुसी। वहीं दूसरी तरफ से आ रहे डंपर से कार की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान हो गई।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब रेलवे स्टेशन पर होगा सेना के जवानों का सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के शौर्य का सम्मान करने के लिए रेलवे प्रशासन भी आगे आ रहा है। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर सैनिकों के सम्मान में रिजर्व चेयर लगाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म पर सैनिक सम्मान और सैनिकों की वर्दी में रंगी ये कुर्सियां स्थापित की जाएंगी। सेना के जवान या उनके परिवार स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आएंगे तो इन कुर्सियों पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकेंगे। यूपी के अधिकारियों पर काल बनकर टूटी योगी की पुलिस, 7 साल में 234 ढेर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 सालों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 234 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इस दौरान कुल 14,741 पुलिस मुठभेड़ हुई, जिनमें 30,293 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 9,202 अपराधी घायल हुए। दुधवा नेशनल पार्क में बनेंगे 2 नए राइनो रिहैबिलिटेशन सेंटर। प्रदेश के वन और वन्य जीव विभाग ने गैंडों और अन्य संकटग्रस्त वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बड़ी कार्य योजना शुरू की। लखीमपुर के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के संरक्षण के लिए 2 नए राइनो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। यूपी में आकाशीय बिजली का कहर, हमीरपुर में एक महिला और मजदूर की मौत, 3 झुलसे। तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से महिला समेत एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले के सरीला और कुरारा इलाके में गुरुवार की शाम को ये घटनाएं हुई। प्रशासन की ओर से इन घटनाओं की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। खराब मौसम होने पर लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया। श्रावस्ती में गरजा बाबा का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने 2 मदरसों को किया गया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर सीएम योगी के निर्देश पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर बने मदरसों की जांच में रोजाना अवैध पाए जाने पर सीज व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में गुरुवार को फिर से बॉर्डर के जमुना तहसील क्षेत्र में 2 मदरसों को पुलिस व पीएसी की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। महादेवा सोपरा मार्ग पर काम शुरू, गुणवत्ता पर नजर रखेंगे अभियंता। महादेवा सोपरा मार्ग पर काम शुरू हो गया है। यहां लंबे समय से काम ठप था। इस कारण जनता और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दैनिक जागरण ने इस समस्या पर खबर प्रकाशित की तो लोक निर्माण विभाग के अभियंता फास्ट हुए। आनंद फानंद ठेकेदार विष्णुपाल सिंह को निर्देश देते हुए काम शुरू कराया गया। अभियंताओं का दावा है कि अक्टूबर में काम पूर्ण कर लिया जाएगा। बागपत में अद्भुत चमत्कार, 2 मुंह 3 आंख वाले बछड़े ने दिया जन्म, देखने वालों की उमड़ी भीड़। दोघट थाना क्षेत्र के टिकरी कस्बे में अद्भुत करिश्मा सामने आया है। यहां एक गाय ने 2 मुंह और 3 आंख वाले बछड़े को जन्म दिया। इस अनोखे बछड़े के जन्म की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों की भीड़ जुटने लगी। कई लोग इसे चमत्कार मानकर पूजा अर्चना करने लगे। साथ ही बछड़े को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एआई व साइबर जागरूकता में देश का पहला जिला बना श्रावस्ती। सिल्वर पोलारिस अवार्ड से सम्मानित हुए एसपी। एआई व साइबर जागरूकता के क्षेत्र में श्रावस्ती ने देश के सभी जिलों को पीछे छोड़ते हुए पहला मकाम हासिल किया। इसके लिए कैपिटल मीडिया ग्रुप लंदन की ओर से आयोजित पोलारिस लीडरशिप समिट 2025 में एसपी घनश्याम चौरसिया को सिल्वर पोलारिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों के इस भत्ते के बदले नियम। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस से संबंधित नियमों में संशोधन किया। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को पूरी वार्षिक राशि के बजाय आनुपातिक आधार पर ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा। यूपी में अब लोमड़ी और सियार के हमले में मौत पर मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लोमड़ी और सियार के हमले से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अब इन जानवरों के काटने से किसी की जान जाने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल वन्य जीवों की कुल संख्या 11 हो गई। राज्य सरकार पहले से ही मगरमच्छ, हाथी, गैंडा, बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्गा और जंगली सुअर जैसे 9 वन्य जीवों के हमले से होने वाली जनहानि पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। मुख्यमंत्री योगी ने स्टाम्प और रजिस्ट्री विभाग के तबादलों पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री योगी ने स्टाम्प और रजिस्ट्री विभाग के तबादलों पर रोक लगा दी है। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने उन पर निशाना साधा है।
AK-47 के 70 कारतूस के साथ सेना का जवान गिरफ्तार, आतंकियों पर चलाने की बजाय कर रहा था तस्करी। एक चौंकाने वाली घटनाक्रम में मेरठ में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पल्लवपुरम पुलिस के साथ मिलकर सेना के एक सिपाही राहुल को AK-47 राइफल के 70 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी तब हुई जब राहुल इन कारतूसों को बेचने की फिराक में था। ATS ने सिपाही के खिलाफ पल्लवपुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शामली में लापरवाही पर 40 कार्यकर्त्रियों को नोटिस। शामली में 40 कार्यकर्त्रियों को नोटिस जारी किए गए। ये नोटिस काम में लापरवाही पर थमाए गए। इनमें से कुछ कार्यकर्त्रियां ऐसी भी हैं जिन्हें ऐप की शून्य प्रगति पर नोटिस दिए गए। अधिकांश को KYC और चेहरा प्रमाणीकरण में लापरवाही बरतने पर दिए गए हैं। जुलाई से गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए नई योजना लागू करेगी योगी सरकार। यूपी में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को लेकर योगी सरकार नई योजना लागू करने जा रही है। जुलाई से ये योजना लागू हो जाएगी। दरअसल कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए यूपी सरकार ने पोषण ट्रैकर में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को एकीकृत किया है, जिससे गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरों और 6 महीने से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को टेक होम राशन का लक्षित और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित हो सके।